बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने डिफरेंट इशूज़ के ऊपर बात की। अभी के लेक्चर पे हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी एलिमेंट है कि वो अपने सिस्टम को, प्रोसेस को, स्ट्रक्चर को, चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली बेहतर कर सकते हैं। दैट वाज एन आइडिया बेसिकली जोसेफ शिरॉन और एडवर्ड डेमिंग ने बेसिकली दिया था। खैर हम उतनी डिटेल में तो नहीं जाते, हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन की ये कमिटमेंट नज़र आती है कि वो कॉन्टीन्यूसली अपने प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएं ताकि वो कस्टमर के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जिनसे हैं ये सिस्टम को, प्रोसेस को और अलॉन्ग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसी में एक एस्पेक्ट आ जाता है हमारे पास वर्क प्रोसेस इंजीनियरिंग। वर्क प्रोसेस इंजीनियरिंग हम किसको कहते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लेकर आना चाह रहे हैं तो उसको रेडिकली कॉन्टीन्यूसली थोड़े थोड़े से पार्ट्स में लेकर आएँ। और वर्क प्रोसेस इंजीनियरिंग जिनसे है वो इंक्रीमेंटल चेंज से थोड़ा सा आगे बढ़ के कोई की चीज़ को कंसिडर किया जाता है और उसमें जो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आती है, जिसके बगैर सिग्निफिकेंट चेंजेस को हम नहीं लेकर आ सकते। देन हमारे पास आ जाता है कि वर्क प्रोसेस इंजीनियरिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक रोल है कि एम्प्लॉइज़ को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो हाउ, अभी बात करते हैं हाउ HRM कैन सपोर्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। जो डेफिनेटली जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। दे विल बी डन बाय द ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स को उस चेंज के लिए प्रिपेयर करती है। यानी एक तरह से ये क्या चीज़ है, दैट इज़ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चेंज कौन सी वाली चेंज है, दैट इज़ अ पॉजिटिव चेंज जो कि ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरी लेकर आएगी। उस चेंज के इस फैक्टर को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड ह्यूमन रिसोर्स। अगर उसमें वो क्वालिटी नहीं है उसकी वर्क एक्टिविटीज़, टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो वो ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है कि उसकी सपोर्ट के बगैर हम ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेकर आ सकते। सो देन हम बात करते हैं एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की। व्हाट इज़ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट? कि एक इंडिविजुअल जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मोर इंगेज्ड नज़र आता है, मोर इंथुजियास्टिक नज़र आता है, तो वो क्या है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। इन्वॉल्वमेंट को शो करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक डेलीगेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, गोल सेटिंग है, टीम बिल्डिंग है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है। ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम प्रैक्टिस करके एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को बेहतर कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, दैट बेनिफिट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड वन थिंग, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी आपको कैसे नज़र आती है, इफ़ यू आर फाइंडिंग मोर इन्वॉल्व एम्प्लॉइज़ तो वो डेफिनेटली ओवरऑल गोल्स में आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आते हैं। सो अभी के लिए देखते हैं कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व देयर एम्प्लॉइज़, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को वो देते हैं और उसकी बिना के ऊपर उनको हम अकाउंटेबल बनाते हैं अपनी जॉब के लिए। देन हमारे पास आ जाता है कि जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, यानी एम्प्लॉइज आर मेड पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब गोल सेट करने हो, स्ट्रैटेजीज बनानी हो, तो उनको इसका पार्ट बनाया जाता है। सो जब तमाम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स उस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं तो आउटकम्स भी हमें बेहतर नज़र आती हैं। दूसरी बात हम जो जनरली कह सकते हैं, दैट इज़ द टीम बिल्डिंग। टीम क्या है, 1+1 इज़ ग्रेटर देन 2, दैट सिनर्जिक इफेक्ट।
कि जब लोग टीम में काम कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल रिजल्ट से बेहतर आउटकम दे रहे होते हैं। तो हम टीम बिल्डिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं what their right of decision making is, so that they are held accountable for this. These are few things जो कि organizational human resource management कर सकती है। अब एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इम्प्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या है, उसमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है वो क्या है, दैट इज़ द ट्रेनिंग। जब तक हम लोगों को ट्रेन नहीं करते हम डेलीगेट नहीं कर सकते, उनको एम्पावर नहीं कर सकते। सो डिसीजन मेकिंग के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से हमें उनको बिल्ड करना पड़ता है, और दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ये मेजर चीज़ों के ऊपर हमने बात की। देयर आर फ्यू अदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंजेस जिसके ऊपर हम एक थोड़ा सा व्यू भी लेते चलते हैं। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज चैलेंज टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहली चीज़ तो आ जाती है दैट इज़ द रिसेशन। इफ़ वी टॉक अबाउट नाउ अ डेज तो दैट्स रिसेशन फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड। जब रिसेशन आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस की ह्यूमन रिसोर्स नीड्स रिड्यूस कर जाती हैं, दे नीड टू बी मोर एफिशिएंट, और उस एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए उनको अपनी कॉस्ट को लो डाउन करना पड़ता है। सो रिसेशन के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है और सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है वो क्या है, दैट इज़ द ले ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो ले ऑफ करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने आप को मोर इफ़ेक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो ये एक चैलेंज हो जाता है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कि विच एम्प्लॉयज़ टू कीप एंड विच एम्प्लॉयज़ टू बी सेट गुड बायज फॉर द organization. Then another thing which is highlighted in the recent years is the offshoring. Offshoring में आपको टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस को एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस के ऊपर मूव करती है। जब एक प्लेस के ऊपर काम कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग देयर, और जब कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बेहतर करने के लिए हम जस्ट एक एग्जांपल कि नोकिया ने अपने ऑपरेशंस को चाइना में प्रोडक्शन फैसिलिटी कर दी, तो वेयर दे वर प्रोड्यूसिंग, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ले ऑफ करने पड़े। सो ये भी एक चैलेंज क्रिएट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कि ऑफशोरिंग को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसका कॉस्ट को बेनिफिट क्या है, और देन वहाँ पे लोकेलिटी में इसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो इसको लेसर डैमेजिंग बनाते हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इट्स अ डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट। देन हम बात करते हैं मर्जर्स की। मर्जर क्या होते हैं? जब दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एक दूसरे में जम हो जाती हैं तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मर्जर। सो जॉइनिंग द ओनरशिप ऑफ द, अब दो ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी हो गई हैं, ए और बी बोथ आर एग्जिस्टिंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन। सो दोनों का नाम एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे ग्लेक्सो वेलकम, स्मिथ क्लाइन बीचम, और अब ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन। So these are the medical firms which are still existing in the market. Then हमारे पास आ जाती है acquisitions. So acquisition क्या है कि transfer of ownership or control of the organization from one to another. तो इसमें small और large organizations की involvement आपको ज़्यादा नज़र आती है, और large organization might be owning that small organization. So यहाँ पर भी HR के लिए कई issues आते हैं in case of mergers or acquisitions. Employees आपको इकट्ठे होते हुए नज़र आते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को आपको रखना होता है और कुछ एम्प्लॉयज़ को आपको ले ऑफ का पार्ट बनाना होता है। सो दिस पुट्स अप अ चैलेंज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल। सो एथिक्स के हवाले से आखिर में हम थोड़ी सी बात करते रहें। एथिक्स हैं क्या? दीज आर सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कि डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ द राइट कंडक्ट और रॉन्ग कंडक्ट। सो एचआर के हवाले से क्या सही है क्या गलत है, दैट इज़ डिफाइंड बाय द कोड ऑफ एथिक्स। और कोड ऑफ एथिक्स क्या है जी? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है दैट स्टेट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्राइमरी वैल्यूज़ एंड एथिकल रूल्स इट एक्सपेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू फॉलो। दिस इज़ ऑल्सो द जॉब ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इन स्टैंडर्ड्स को, इन कोड्स ऑफ एथिक्स को बनाना एंड देन उसको प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज वेल। सो इसको मैनेज करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसके साथ साथ डू शेयर विद अस फॉर योर रिस्पॉन्सेज एज वेल और एंड योर सजेशंस। जहाँ पे आप समझते हैं कि यू नीड एनी वीडियो और लेक्चर ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी डिटेल बता सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक सम गुड वीडियोज़ फॉर यू विच आर बेनिफिशियल फॉर यू। सो अभी के लिए यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।